धक्काशाही नहीं, ये देख लो प्रशासन धक्काशाही कर रहा है जी। ये क्या कूड़ा उठाया है, ये ड्रामा किया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, कूड़ा सारा का सारा पड़ा है। वहाँ से सिर्फ इन्होंने इतना ही डरते डरते उठाया है जितना कि फोटो वीडियो बनाकर ये दिखा सके भी हमने काम किया है। कूड़ा हम उठाने नहीं देंगे, अब भी वहीं जाएंगे। अगर कोई कर्मचारियों को इन्होंने बाहर से ला करके कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई ये बंद कर दें, प्रशासन होश में आ जाए। गलतफहमी निकालोगे जो बिल्कुल काटेंगे जी, सीधा कर देंगे सरकार को, बता देंगे सरकार को नगर पालिका के कर्मचारी से टकराने का अंजाम क्या होता है। सुबह 5 बजे मेरा फोन आया, मैं सो रहा था कि हमारे बस स्टैंड पर कूड़ा उठा रहे हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने देखा मैंने पुलिस बल के साथ पुलिस खड़ी थी और मैं वहाँ मेरे साथी थे, कुछ हम इतने लोग नहीं थे उस टाइम, हमारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। कुछ पुलिस ने मेरे हाथापाई हुई वहाँ पुलिस के साथ मेरी, पुलिस ने फिर मेरा धक्का किया और पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। बात किस बात का था? बात इस बात है भी वहाँ से कूड़ा उठा रहे थे। अच्छा। हम कूड़ा उठाने देंगे, मैं ये बात की थी। वहाँ पर एक गाड़ी और आई पुलिस की, एक बस के आई। फिर पुलिस, हमारे कर्मचारी कम थे, सुबह टाइम था, वहाँ पहुँचे हम उस टाइम, फिर वहाँ से अरेस्ट किया जाए कह रहा हूँ। तो कितने कर्मचारियों को सर पुलिस साथ लेके थी? हम कम से कम 14 कर्मचारी थे। और व्यवहार क्या था पुलिस का? व्यवहार ठीक था? व्यवहार यहाँ गलत था, वहाँ सही था। कूड़ा उठा लिया नगर परिषद में, आप क्या कुछ एक्शन रहेंगे? क्योंकि पहले आपका ये था कि कूड़ा नहीं उठाएगा शहर से, आप ये बार कह रहे हैं। जी सर, देखिए कूड़ा तो फिर भी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ये जो साथी हमारे पुलिस वाले हैं या हमारे प्रशासन वाले साथी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ भी इस तरह से आप हड़ताल को या इन 48 साथियों को कमज़ोर नहीं कर सकते। अगर आपने करना ही है, ये क्या कूड़ा उठाया है, ये ड्रामा किया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, कूड़ा सारा का सारा पड़ा है। वहाँ से सिर्फ इन्होंने इतना ही डरते डरते उठाया है जितना कि फ़ोटो वीडियो बनाकर ये दिखा सके भी हमने काम किया है। भाई काम कहीं नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक ड्रामा था जो इन्होंने करा है। और हमारे साथियों के ऊपर जो जोर ज़बरदस्ती जुर्म जो किया गया है, उसके लिए हमें जो है ना इनसे बहुत ही ये ऐसी उम्मीद नहीं थी जो ये करेंगे, लेकिन हमारे साथी जो डटे रहे वहाँ। और जब इनको लेकर गए, मैंने इन प्रशासन से बात भी की तो उन्होंने कहा प्रधान जी कोई बात नहीं, इनको हम 2 घंटे के अंदर अंदर वापस वहाँ छोड़ देंगे। लेकिन इनकी मंशा नहीं थी छोड़ने की। जब हमने ये प्रदर्शन किया है तब CID के माध्यम से उनके पास खबर पहुँची है, तब उन्होंने छोड़ दिया है। आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब भी हम वही करेंगे, कूड़ा हम उठाने नहीं देंगे, अब भी वहीं जाएंगे। अगर कोई कर्मचारियों को इन्होंने बाहर से ला करके कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई ये बंद कर दें, प्रशासन होश में आ जाए। वास्तव में अगर कूड़ा उठवाना चाहते हैं, शहर की सफाई चाहते हैं तो सरकार से बातचीत करें और हमारी मांगों के ऊपर जो है ना मोहर लगवाएं, पत्र जारी करें, ऑर्डर जारी करें, कूड़ा हम अपने आप उठा लें। तो कितनी देर तक पुलिस ने अपने को हिरासत में रखा जी आपको? सुबह 5:30 बजे से लेकर अब लगभग 3 घंटे से 4 घंटे वहाँ उन्होंने इनको हिरासत में रखा है। तो कौन कौन था हिरासत में पुलिस की? हिरासत के अंदर हमारे प्रधान जी थे, नरेश जी, हमारे दरोगा व संगठनकर्ता हमारे अकबर जी थे वहाँ, और हमारे 48 साथी थे, और हमारे खजांची साहब वहाँ तेजपाल जी वो भी हिरासत में थे। मेरे को भी यहाँ अरेस्ट किया गया था, लेकिन यहीं के यहीं उनके साथ जब मेरी बहसबाजी होगी तो वो यहाँ से काम भी छोड़ के गए और मेरे को भी यहीं छोड़ के चले गए, क्योंकि ये तो भी बोलने वाले क्या कि ये टिकते नहीं है। जब इनसे अपने कानूनी बात की, ये आपका नोडल कौन है, किसके हुक्म से आपने किया, कौन से ऑर्डर हैं आपके पास, जब हम शांतिपूर्वक यहाँ खड़े हैं, हम सिर्फ अपील कर रहे हैं भी आप ये कूड़ा उठाने का काम ना कीजिए। जो 48 साथियों की मांग है आप उनको पूरा करवा दीजिए, हम ये उठा लें कूड़ा। लेकिन उन्होंने जोर ज़बरदस्ती की, जैसे प्रधान जी ने भी बताया है। तो भाई इसका हम विरोध करते हैं और सदा प्रशासन को यही कहेंगे ऐसी गलती दोबारा ना करें, हमें सड़कों पे उतरने के लिए निमंत्रण ना दें आप। इसी में भलाई है, हम भी हमारा काम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, ये भी अपना काम करें। और ऊपर से जितने भी ऑर्डर आएंगे
उनको ये फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ एक ये लिख के भेजें भी इनकी जो मांग है जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि ये साथी अपने आप अपने हाथ से काम करें। तो पैदल मार्च निकाला गया आज। जी पैदल को हम तो रेस्टोरेंट आए थे जी। साथियों को आपके माध्यम से चेतावनी प्रशासन को, सरकार को, टाइम रहते हुए ये ओछे हथकंडे अपनाने बंद कर दे, सीधी तौर पर स्टेट के नेताओं से बात कर ले, वरना ये नरेश और मनोज और की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के नगर पालिका के कर्मचारी, बहन और भाई, हम जब तक स्टेट गिरफ्तारी के आदेश नहीं करेगी हम गिरफ्तार नहीं होंगे। यदि प्रशासन चाहे तो हमें अरेस्ट कर सकता है, फिर सफाई कर सकता है, नहीं तो जान जा सकती है। हम अपने काम में कोताही नहीं करने देंगे किसी को, किसी गलतफहमी हो ना कोई, तो हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं किसी ठेकेदार को और प्रशासन को भी दही के बड़ा के पास ना खावे। हम चाहते हैं कि हमें अरेस्ट करें, मेरे मुकदमे हो, मैं टर्मिनेट करें, एस्मा लगाई जाए। हम स्वागत करें सरकार का भी हमारे पे एस्मा लगाओ, टर्मिनेशन करो और हमारे पे मुकदमे दर्ज। अगर गलतफहमी निकालोगे जो बिल्कुल काटेंगे जी, सीधा कर देंगे सरकार को, बता देंगे सरकार को नगर पालिका के कर्मचारी से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये जो एजिटेशन है ये सोने पे सुहागा होगा, इनकी शरणक्षों लिखी जाएगी हड़ताल नगर पालिका और फायर की, और बीजेपी सरकार में कफन में कील साबित होगी है।